नमस्कार, जय हिंद। कैसा हैं आप लोग सब? तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जब से रीट लेवल 2 का रिज़ल्ट आया है तो जो भाई रह गए हैं इसमें, तो उनके बार बार मैसेज और कॉल फ़ोन मैसेज आ रहे हैं कि सर इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी आएगी। तो साथियों, इस चीज़ के बारे में जवाब देना थोड़ा हार्ड काम है, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि 2018 में जो वेटिंग आई थी, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर देता हूं। फिर उसके बाद में भाई क्या रह सकती है क्या नहीं रह सकती, उसके बारे में भी आपके सामने बताऊंगा। तो साथियों, जैसे 2018 की जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें सबसे पहले जो कट ऑफ आई थी 70-30 के अनुसार आई थी, तो उसमें मतलब कम नंबर थे ना रीट में, तो वो भी सिलेक्ट हो गए थे, और जिसके बीए में थोड़े अच्छे नंबर थे तो वो भी सिलेक्ट हो गया था। तो साथियों, जिसके जनरल कैटेगरी में सबसे पहले 2018 में 67.93 नंबर जिसके परसेंट बन रही थी, तो वो इसमें मतलब पहले लिस्ट में आ गया था। लेकिन जो दो बार वेटिंग आई थी, दो बार वेटिंग आई थी, तो एक बार पॉइंटों में, एक बार मतलब ऐसे, तो मतलब 66 जिसके परसेंट थी ना, तो वो इसमें सेलेक्ट हो गया था। और ओबीसी कैटेगरी की बता देता हूँ। ओबीसी कैटेगरी में क्या था कि ओबीसी कैटेगरी में 66 गई थी, फिर वो जो लिस्ट आई थी दूसरी तीसरी, तो उस समय तक मतलब 64% थी, तो वो इसमें सेलेक्ट हो गया था। और उसके बाद में एमबीसी में उस समय शायद 1% आरक्षण था, तो उस समय था। और जो एससी कैटेगरी है उसमें पहले 62 गई थी, फिर 61 वालों को सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जो एसटी कैटेगरी वाले भाई हैं वो लगातार पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या रही थी 2018। तो साथियों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले तो कि 90 नंबर जिसके थे ना, ऑल सेलेक्ट हो गए थे, ऑल सेलेक्ट। उसके बाद में भी मतलब 367 सीट गई थी। तो मतलब जो पहले लिस्ट आई थी, तो उसमें 58.10% गई थी। 58.10% जिसके हो रहे थे, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में मैं बात करूं कि जो दूसरी लिस्ट आई, तो उसमें 54.30 वालों का हो गया था। और जो तीसरी लिस्ट आई, तो उसमें मतलब 50 जो परसेंट है उससे भी कम वालों का हो गया था, मतलब 50 से भी बहुत कम नीचे थी, तो उनका हो गया था। उसके बाद में भी बच्चे क्या है अवेलेबल नहीं हो पाए। तो जो 367 सीट थी, 400 सीट थी वैसे, लेकिन सरकार ने जो 367 सीट बैकलॉग की जोड़ी थी, तो आप देख सकते हो कि मतलब उस टाइम मतलब 50 नंबरों की वेटिंग आई थी, 50 नंबरों की। तो इसमें कितने नंबरों की आएगी, अब आप लोगों का ये सवाल है। और मतलब अब आप बोलोगे कि भाई आपको इतना कैसे पता है, तो मैं बता देता हूँ। सबको पता है ऐसा तो कि भाई कितनी वेटिंग आई थी, कितनी क्या नहीं आई थी साथियों। क्योंकि मैं उस टाइम, मेरे 93 नंबर थे। मेरी बीएड नहीं हुई थी उस टाइम, मेरी बीएड नहीं हुई थी। इसी बात का मतलब बहुत बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मेरे 93 नंबर आ गए थे, लेकिन मेरी बीएड फर्स्ट ईयर थी, तो उस टाइम में मेरी मतलब किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो यही बताना चाहता हूँ कि साथियों कि अब जो वेटिंग है वो भी आएगी, लेकिन इसका अंदाज़ा हम अभी नहीं लगा सकते कि भाई अभी कितनी वेटिंग आएगी, क्योंकि ज्वाइनिंग होगी ना, उसके बाद में तो डाटा आएगा ना भाई कितने बच्चों ने मतलब ज्वाइन कर लिया है। तो साथियों, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। और जब वेटिंग आएगी, मतलब वेटिंग का तभी पता लगेगा जब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इतनी सी जानकारी देनी थी। और नॉर्मल सी बात है कि भाई एसटी कैटेगरी में 5 नंबर तो कम से कम टूटेगी। और यदि रेट में मतलब 4500 पदों की बढ़ोतरी और या मतलब क्रम वाइज नियुक्ति होती है, तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई कितनी टूटेगी क्या नहीं। मतलब सबसे बड़ी बात है क्रम वाइज नियुक्ति की। यदि ये काम भी हो जाता है तो बहुत मतलब वेटिंग तो आएगी, मतलब आगे पीछे तो आनी है। ये मतलब ये क्रम वाइज नियुक्ति के बाद में मतलब कम से कम 5%, 5 नंबर और 4500 पद हो जाते हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी जाएगी। तो पूरा अंदाज़ा अभी नहीं लगा सकते, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।